हेलो दोस्तों। आज जो विषय है वह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और बहुत कॉमन है बच्चों में। जो माँ बाप हैं ये वीडियो से आइडेंटिफाई कर पाएंगे खुद को कि ये प्रॉब्लम वो कितनी बार देखते हैं। और ख़ासकर ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ और या जिनके पास पैसों की और खाने की कमी नहीं है, शहरी क्षेत्र के लोगों में ज़्यादा ये समस्या देखने मिलती है। और समस्या क्या है कि बच्चा खाना नहीं खाता। ठीक है, तो बच्चा खाना नहीं खाता, क्या करें इसके लिए? आमतौर पर ऐसे माता पिता इन बच्चों को ढेरों टॉनिक्स दिलवा चुके होते हैं, एक के बाद एक, और डॉक्टर्स भी बदलते रहते हैं या डॉक्टर के पीछे पड़े रहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता, कुछ लिख दीजिए, कुछ टॉनिक लिख दीजिए, कुछ प्रोटीन पाउडर लिख दीजिए। और हर शिशु रोग विशेषज्ञ के पास आने वाले अधिकतर केसेस इस तरह के पेरेंट्स के होते हैं। तो करना क्या है? ठीक है, करना क्या है? ये छोटा सा बच्चा मेरा, ओके, तो तुम खाना क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं खाते हैं लोग खाना। देखिए, जो भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिए। यदि आपका बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, चंचल है, स्मार्ट है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि खाना नहीं खाने का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है हमारी ज़रूरतों का अलग अलग होना। हम इंसान अलग अलग बने। हमारे भूख कहाँ से लगती है पता है? आप लोग सोचते हैं कि पेट से लगती है भूख। नो, भूख लगती है मस्तिष्क में मौजूद एक हंगर सेंटर होता है। हंगर सेंटर हमारे खाने पीने, कैलोरीज, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, इन सब की ज़रूरत के आधार पर खुद को स्टिमुलेट करता है और ये सिग्नल भेजता है हमारे शरीर को, जिससे हम भूख लगती है और हम खाते हैं। ठीक है, तो ये हंगर सेंटर जो है, हम मेरा हंगर सेंटर मेरे अपने शरीर के लिए, आपका हंगर सेंटर आपके अपने शरीर के लिए। तो माता पिता क्या कर रहे होते हैं कि वो हंगर सेंटर जो बच्चे का है ना, उसकी रिद्म को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं अपना फोर्स डालकर, अपने अनुसार। वो अब सोच लेते हैं कि बच्चे को इतनी बार खाना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए। तो खासकर माएँ पीछे पड़ जाती हैं और कुछ माओं को तो ये ऑब्सेशन हो जाता है, एक तरह का सिंड्रोम हो जाता है। मैं ऐसी मदर्स जब आती हैं और मैं इनफ काउंसलिंग जब दे चुका होता हूँ और समझा चुका होता हूँ कि आपका बच्चा स्वस्थ है और इसके पास, इससे ज़बरदस्ती नहीं करिए, फिर भी वो नहीं मानती, तो मैं कहता हूँ देखिए, बच्चा तो ठीक है, आपको अपना इलाज कराना है, आपकी एंग्जाइटी का इलाज आपको देखना है। ठीक है, बच्चा आपका स्वस्थ है। नहीं खाने का जो रीज़न होता है मैं आपको समझाता हूँ ऐसे बच्चों का, और ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं कुछ बनाकर आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास छोटा सा कागज़ है, ठीक है, इस पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चा खाना नहीं खाता। खाना नहीं खाता को मैं ऐसा क्रॉस बना दिया मैंने, ठीक है, और माँ की ज़बरदस्ती को बना दिया है, एक मैं लिख देता हूँ, ये समझ लो एक्स से खाना नहीं खाता, माँ की ज़बरदस्ती है वाई। ठीक है, वाई ये उल्टा दिखेगा क्योंकि ये सेल्फी कैमरे से शूट हो रहा है, तो वाई ये है, ठीक है, ये एक्स है। तो होता क्या है, बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ ज़बरदस्ती करती है, माँ ज़बरदस्ती करती है तो बच्चा और खाना नहीं खाता, बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ और ज़बरदस्ती करती है, और ये साइकिल ऐसे 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 घूमता रहता है हफ्तों महीनों। तो माँ की ज़बरदस्ती से बच्चा खाना क्यों नहीं खाता? ठीक है, तो बच्चे, तुम्हारी मम्मी डिस्टर्ब तुम्हें ज़बरदस्ती करती है तो तुम क्यों नहीं खाते हो खाना? बताओ इन लोगों को, क्यों नहीं खाते हो? इसलिए नहीं खाते हैं बच्चे खाना क्योंकि 2-3 इसकी वजह हैं। एक तो वे समझ लेते हैं कि मैं अपनी माँ को नचा सकता हूँ नहीं खाकर। ठीक है, बच्चे इमोशनल ब्लैकमेलर होते हैं, चालाक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। तो वो अपनी विभिन्न बातों को मनवाने, जैसे टीवी देखना, मोबाइल देखना चाहते हैं, ये सब को मनवाने के लिए, हो सकता है माँ को नचाने लगे, अपनी विभिन्न जिद को मनवाने के लिए। ठीक है, कि माँ इससे अफेक्ट हो जाती है कि नहीं खा रहा है वो। एक दूसरा, बच्चा इसलिए नहीं खाता क्योंकि बच्चों का एक तो मैनिपुलेटिव तो होते ही हैं बच्चे, बच्चों का एक बिहेवियर होता है जिसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल बिहेवियर। पैराडॉक्सिकल का अर्थ होता है कि उनसे जो भी कहा जाए वे उससे उल्टा करना चाहते हैं। यदि किसी बच्चे को आप बोलो कि यहाँ नहीं जाना तो वो ज़रूर जाना चाहेगा वहाँ पर,
हालांकि एडल्ट्स भी ऐसे होते हैं, हमारा भी मन उन ओर ज़्यादा आकृष्ट होता है जहाँ पर हमें मना किया जाता है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, और बच्चों में ये क्योंकि सुपर ईगो फॉर्म नहीं होता, एक कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं होता, तो वो ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो पैराडॉक्सिकल बिहेवियर एक, और दूसरा मैनिपुलेटिव बिहेवियर, इमोशनल ब्लैकमेल। तीसरा जो होता है वह ये कि आप इमेजिन कीजिए, मम्मी जी आप अपने बच्चे को खूब ज़बरदस्ती करती है ना, तो मैं मम्मी करती है ना, तुम्हारी मम्मी को डांट रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यदि कोई पूरे टाइम ज़बरदस्ती करते रहे खाने के लिए, और ऐसा जिसकी बात मानना आपके लिए ज़रूरी हो, वो आपसे पावरफुल हो, और आपको अपने हिसाब से कभी 4 रोटी, 2 गुलाब जामुन, 1 कटोरी चावल, 2 कटोरी दाल, इस तरह से एक थाली रोज़ लाकर आपके सामने खड़ा हो जाए और बोले खाना ही है तुझे, खाना ही पड़ेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली? ये आपको जब राउंड द क्लॉक होता रहेगा, 4 दिन में 4-5 बार आपको नहीं खाने का अधिकार आपका नहीं रहेगा, आपको खाना ही पड़ेगा यदि सामने वाला बोले, तो धीरे 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 आपको खाने से रिपल्शन होने लगेगा। खाना आपके लिए एक आनंददायक अनुभूति ना होकर एक कष्टदायक अनुभूति हो जाएगी, एक सज़ा हो जाएगी। जबकि खाना हम सबके लिए एक सज़ा, एक आनंद होता है, मज़ा आता है ना खाने में, मज़ा आता है, हम स्वाद के लिए भी खाते हैं, सिर्फ भूख के लिए नहीं। तो आप यदि बच्चे को ज़बरदस्ती करते जाते हैं, तो बच्चा जो है वह खाने से दूर भागने लगेगा, यहाँ तक कि कुछ माँओं को ही देख के भागने लगते हैं बच्चे। जब वो कटोरी लेती हैं, जैसे ही उनको वो पता नहीं माँ कोई एलियन दिखाई देती है, एलियन जैसे कटोरी वाली राक्षसनी आ रही है, तो वो सपनों में भी आती होंगी। प्लीज़ ये मत करिए, ठीक है, ज़बरदस्ती मत करिए। और साथ ही साथ में क्या होगा, आपको यदि कोई ज़बरदस्ती खाना खिला रहा है, आप पार्टियों में जाते हैं ना, ज़बरदस्ती कुछ लोग रखते हैं, हम भारतीयों की एक आदत, हम केयर को इस तरह से दिखाते हैं, किसी के घर में हम जाते हैं तो वो सामने वाला हमें अपनी मेहमान नवाजी को हमें खूब खिलाकर, हमारी भूख के बियॉन्ड भी खिलाकर अपनी केयर को दिखाता है, होता है ऐसे। तो क्या होता है तब, हमारा जी मिचला जाता है, हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। तो हमारा जी मिचला जाएगा तो हम अगला खाना स्किप कर देंगे, नहीं खाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं, सब शिशु रोग विशेषज्ञों के पास आते हैं, जिनकी माएँ खिला तो देती हैं टूस कर, मुँह में डाल ही देंगे ऐसे करके, ये लो, लेकिन वो बच्चे भी तू डाल डाल तो मैं पाक पाक माँ को कहते हैं, ठीक है, उल्टी कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वोमिट कर देते हैं, और ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो साथ ही साथ में ऐसे बच्चे विद्रोही होने लगते हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती होती है किसी भी मैटर पर। कोई भी दमन विद्रोह को आमंत्रित करता है, ये ध्यान रखें। तो बच्चा या किसी भी रिश्ते में यदि आप दमनकारी हैं, आप डोमिनेटिंग हैं बहुत ज़्यादा, तो विद्रोह वो आपके सामने भले आपकी के विरुद्ध नहीं जाएगा, आपकी पीठ पीछे जाने लगेगा या एग्रेसिव होने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे कॉमन कारण नहीं खाने का बच्चे के भारत में जो है, माँ को ये लगना कि हमारा बच्चा दुबला है और नहीं खाता है, ये सबसे कॉमन कारण है, बता दूं। शारीरिक कारण भी होते हैं, वो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए आपको लगता है तो, बट एक बार डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं है कुछ, तो उसको मानिए, ठीक है। शारीरिक कारणों में कुछ विटामिन की कमी, ठीक है, उससे भूख कम हो सकती है। आयरन, खासकर आयरन की कमी, भारतीय शिशुओं में 70% तक शिशुओं में आयरन कम है, उन तो आयरन की कमी की वजह से हो सकती है। जिंक हमारे भारतीय खाने में बहुत कम होता है, जबकि 10 मिलीग्राम रोज़ चाहिए होता है बच्चों को, ठीक है। तो आयरन और जिंक, ये दोनों तत्वों की कमी से भूख में थोड़ी कमी हो सकती है, इनका सप्लीमेंटेशन करवाया जा सकता है डॉक्टर से। बट मोस्ट कॉमन कारण साइकोलॉजिकल है, बिहेवियरल है, ठीक है। तो बच्चों आप मत रोना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगी, ओके। जितना खाना है उतना खाना और खेलना, बट खाना खाते हो ना जब, तो सब्जियों को यहाँ वहाँ निकाल के मत रखना, अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा खाना सब्जी, धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लगेगी। से बाय बाय टू ऑल ऑफ देम, वो सब अपने लोग हैं। कौन है? अपने लोग हैं, अपने प्यारे प्यारे देशवासी हैं, और हम क्या चाहते हैं दोनों मिलकर? उनको खुश देखना। खुश रहो, और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मम्मी पापा को ये वीडियो काम आने वाला है तुम्हारी वजह से, ओके। तो प्यारे बच्चे, एक किसी दे दो प्यारी सी वाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। से स्वस्थ जन बोलो, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र, अच्छा कान में बोलोगे, ठीक है, बोल दो। ओह वंडरफुल, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। बाय बाय, टेक केयर।